बिश्केक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी की कोशिशें। नायब वजीर आजम इसाक डार और वफाकी वजीर अमीर मकाम बिश्केक के लिए रवाना हो गए। बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा मकामी शरपसंदों के हमलों के खौफ से घरों और हॉस्टल्स में महसूर। जियो न्यूज़ को भेजे गए वीडियो पैगाम में तालिबात ने कहा है कि कई घंटों से दरवाजे लॉक करके रखे हैं, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। सिक्योरिटी फराहम करने और वतन वापसी के लिए हुकूमत से मदद की अपील। 30 तलबा समेत 140 पाकिस्तानियों की लाहौर आमद। एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर दाखिला ने वतन वापस आने वालों से मुलाकात की। दहशत ज़दा तालिब इल्मों से बिश्केक के हालात पूछे। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि मकामी इंतहा पसंदों ने तकरीबन 6 हॉस्टल्स पर हमला किया। हमलों में एक पाकिस्तानी समेत 14 तलबा जख्मी हुए। जख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म से मुलाकात की। तलबा और तालिबात के लिए राबता टेलीफोन नंबर्स जारी। कल शाम से बिश्केक के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ के लोकल्स ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल और उनके फ्लैट्स पर हमला किया है, उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा जख्मी। बिश्केक में फंसे खौफजदा पाकिस्तानी तलबा और तालिबात का हुकूमत से जल्द वापसी का इंतज़ाम करने का मुतालबा। बिश्केक के नवाही इलाके कैंट के एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक तालिब इल्म का कहना है कि कैंपस में इमरजेंसी नाफिज है। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार सारी रात गश्त करते हैं, लेकिन हमलावरों के खतरे के पेश नज़र तलबा बाहर भी नहीं निकल सकते। निक्याल आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 20 तलबा और तालिबात बिश्केक में हॉस्टल में महसूर। वालिदैन का कहना है कि बच्चे खौफजदा हैं, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं। वालिदैन का हुकूमत पाकिस्तान से खुसूसी परवाज़ों से बच्चों को रेस्क्यू करने का मुतालबा। कसूर की एक तालिबा ने वीडियो बयान में कहा कि अपने कमरों में महसूर हैं, खौफ की फ़ज़ा है, सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा रही। सोशल मीडिया पर जारी ताज़ा वीडियोज़ में तलबा और तालिबात फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें ख़राब हालात में भी हॉस्टल और घरों से बेदखल किया जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म। नवाबशाह, सक्खर और दादू समेत सिंध के वस्ती और बालाई इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। नवाबशाह में पारा 49 डिग्री तक जा सकता है। दिन 11 बजे कराची में 34 डिग्री में 39 डिग्री और लाहौर में 39 डिग्री में 42 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास होगा। फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, भावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान में भी गर्मी जोरों पर। कल से सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। 10 दिनों तक शदीद गर्मी रहेगी। दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ गैस्ट्रो और पेट के दीगर अमराज में इजाफा। एक ही दिन में सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पताल आने लगे। अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों का रश। अस्पतालों पर मरीजों का बोझ पड़ गया। डॉक्टर्स का कहना है कि पानी उबाल कर पिएं, बाहर ठेलों की खुली अशिया खाने पीने से गुरेज करें। मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्का N148 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। उनका मुकाबला PTI हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ़ से है। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तैमूर अल्ताफ़ को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। मीरपुर बार काउंसिल ने मुजाहिरों के दौरान जाम बहक सब इंस्पेक्टर अदनान के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 22 मई तक की डेडलाइन दे दी। कहा पुलिस हकायक को मस करके वकला के खिलाफ केस बना रही है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि अदनान शहीद कत्ल में नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। मजीद गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। केस से मुतालिक गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में SIFC के तहत सयाहत के फ़रोग़ के लिए मुआहदा। 44 सरकारी खस्ता हाल गेस्ट हाउसेस को जदीद तर्ज पर बनाया जाएगा। इब्तदा में 3 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। मुनाफे का 20% GB में सयाहत के फ़रोग़ पर लगेगा। सालाना आमदनी का 35% हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को सूबे की तरक्की के लिए मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे, कोरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा। जाम सादक पुल, येलो लाइन, BRT पर ब्रीफिंग ली।
मलीर एक्सप्रेस वे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। कहा कि कोरंगी कॉजवे पर दोबारा कचरा फेंका गया तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध को शराए नूरजहां और राशिद मिन्हास रोड की तामीर नौ पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा है कि जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े हैं। पंजाब की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। जापानी सफ़ीर का टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इश्तराकी कार को फ़रोग़ देने का आज़म। पंजाब की तारीख में पहली बार सूबाई हुकूमत की हिदायत पर सूबे भर के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स काउंसिल्स के इंतखाबात। नन्हे तलबा को आम इंतखाबात वाले तमाम मराहिल से गुजारा गया। पहली बार वोट डालने पर बच्चे इंतहाई खुश। कहा वोट कास्ट करने में बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। इंतखाबात में तलबा को अपने सदूर, नायब सदूर, जनरल सेक्रेटरीज़ और फाइनेंस सेक्रेटरीज़ के चुनाव का मौका मिला। बच्चों के इंतखाबात में टीचर्स ने पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरान, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान, पोलिंग अमले और पोलिंग एजेंट्स के फ़राइज़ अंजाम दिए। लाहौर के इलाके नजफ कॉलोनी में डाकुओं ने एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया। डकैती में मज़ाहमत पर बेटा शदीद जख्मी। शोएब वालिद के लिए मनी चेंजर से रियाल ला रहा था। घर की दहलीज पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर नौजवान को टांग ने गोली मारी। शोएब के वालिद घर से बाहर आए तो डाकुओं ने उन पर भी गोली चला दी। मकतूल फारूक को हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब रवाना होना था। कराची के इलाके बल्दिया में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। लियारी गैंग वॉर के इंतहाई मतलूब कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात की सप्लाई, भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग, अगवा बाराए तावान, डकैती और दीगर जराइम में मुलविस होने का एतराफ़। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस टीम पर फायरिंग। पुलिस वैन का ड्राइवर जख्मी। मुल्जिमान फरार हो गए, तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि एहलकारों ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया था। रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह तकरीबन 26% हो गई। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल मईशत की शरह 2.3% रहने की पेशगोई। ज़राअत और सनत में शरह नमू 2.2% होगी। मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुँचने का इम्कान। आटा मिल मालिकान ने हुकूमत से 8 लाख टन गंदम, सूजी, मैदा और चोकर बरामद करने की फरमाइश कर दी। सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम खरीदने से भी इनकार कर दिया। सरकारी गोदामों में मौजूद गुज़िश्ता साल की 1,30,000 टन से ज़्यादा गंदम खराब होने लगी। आटा मिल मालिकान का कहना है कि गोदामों से पुरानी गंदम 4700 रुपये मन मिल रही है। क्वालिटी भी ठीक नहीं है। ओपन मार्केट में नई गंदम 3000 रुपये फी मन मिल रही है, जिसकी क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। पंजाब में गंदम की बोरी की कीमत 6000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज लाई साहब भी पहुंच गए। लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए। लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए। और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे, और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरने शुरू कर दिए और आपने वो मार्च शुरू कर दिया है। बानी PTI ने पीठ में छुरा घोंपा, साथ चलने की यकीन दहानी कराई। फिर ताहिर कादरी और ज़हीरुल इस्लाम के साथ लंदन जाकर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना।
नवाज शरीफ का इंकशाफ, कहा 2013 में हुकूमत बनाकर सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गए, साथ मिलकर चलने की पेशकश की, लेकिन पीटीआई ने धरने शुरू कर दिए। धरनों के दौरान काबीना से कहा कि उन्हें कुछ ना कहना, सब ठीक हो जाएगा, हम ना चाहते तो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत ना बनती। फजलुर रहमान से कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हुकूमत बनाने दें। नवाज शरीफ ने दावा किया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो उनके पास महफूज है। वीडियो में साकिब निसारी कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। कहा एक चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? मुजाहिर नकवी ने इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी नैब में डालना चाहिए। आप भी नैब भुगतें, हमने भी भुगता है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, गैर मुल्की सफारतकार और ताजरों का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन कौंसल जनरल का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर उसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO का भी हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा, कहा कि इससे नई जर्मन कंपनीज़ को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सालिवान की सऊदी शहर तेहरान में मुलाकात। गाजा जंग और स्ट्रेटेजिक मुआहदों के हतमी मुसव्विदों का जायजा। दोनों रहनुमाओं ने 2 रियासती हल, गाजा में जंग रोकने और इंसानी इमदाद के दाखिले में सहूलत फराहम करने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। जैक सालिवान गाजा जंग पर बातचीत के लिए इसराइल भी जाएंगे। इसराइल के गजा में फ़ज़ा और ज़मीन से शदीद हमले। शिमाली गजा में कमाल अदवान अस्पताल के करीब रिहायशी ब्लॉक पर हमले में 28 फ़लस्तीनी शहीद। तबाह हाल गजा में फ़लस्तीनियों की एक से दूसरे मकाम पर बार बार हिजरत। रफ़ाह छोड़ने पर मजबूर फ़लस्तीनियों की तादाद 9 लाख तक जा पहुंची। शिमाली गजा में इसराइली फ़ौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। मज़ाहमतकारों की दो बदू झड़पें, रॉकेट और बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल, हेलीकॉप्टर पर भी मिसाइल दागे। इसराइल का मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़, 4 ज़ख्मी। लंदन और न्यूयॉर्क में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे। गजा पर जारी वहशियाना बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। मुजाहिरों में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अमेरिका और बरतानिया की हुकूमत से फौरी जंगबंदी कराने पर जोर। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। जंगबंदी और इसराइली मुगवियों को जिंदा वापस लाने का मुतालबा। इसराइली जंगी काबीना में शामिल इत्तेहादी रुकन ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। इत्तेहादी रुकन बेनी गैंट्स ने कहा कि नेतन्याहू मुल्क को खाई में घसीटते रहे तो हुकूमत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अफगानिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सूबे गौर और फारियाब में 70 अफराद हलाक, कई लापता। सैलाब से 2000 मकानात तबाह, 4000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पिछले हफ्ते अफगान सूबे बगलान में सैलाब से 313 अफराद हलाक हुए थे। हेड कोच गैरी कर्स्टन आज लीड्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। इंग्लैंड से सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप की प्लानिंग के लिए मीटिंग होगी। पाकिस्तान टीम ने गुज़िश्ता शब भी हैंडंगले में भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बुध को खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। होम टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। T20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी। गोल पोस्ट के अंदर धकेला है। पहले तो कभी नहीं मारा, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके शो में आया हूँ तो शुरुआत आपसे करूँ। तैयार हो जाऊँ। राणा साहब तुसी दसो। नहीं मारा तो नहीं है, लेकिन अपने सहलाया है नहीं, अपने अब्बू से मार खाई हॉकी से कई दफा। माजी में तो पाकिस्तान टीम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन अब इतने वक्त के बाद क्यों किया? बीच के टाइम में थोड़ा बिजी थे, ताश खेल रहे थे।
पाकिस्तान की हॉकी टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए 20 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? हॉकी स्टिक से गोल करने के अलावा कभी किसी की मुरम्मत की? अजलान शाह हॉकी फाइनल खेलने पर किस खिलाड़ी को रिश्ते की पेशकश हुई? टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में सब बता दिया। पाकिस्तानी अदाकार मुनीब भट्ट भी भारतीय अदाकार मनोज बाजपेयी के मद्दाह निकले। दुबई में एक तकरीर के दौरान मुनीब भट्ट का भारतीय अदाकार को दिलों को छूता ट्रिब्यूट। खुद स्टेज पर पहुंचकर उन्हें बताया कि वो उनकी अदाकारी से कितना मुतासिर हैं। मनोज बाजपेयी ने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने नाकाबिले फरामोश किरदार के डायलॉग्स अदा करके खूब दाद समी। और गम की अक्कासी हो, गुस्सा, जुनून, मिजाह या एक्शन, पर्दा स्क्रीन पर जज्बात को अछूता रंग देकर अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। सरहद के इस पार या उस पार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परस्तार बेशुमार बॉलीवुड अदाकार आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं।